हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। एक और जिंदगी समाज के दबाव, हरेसमेंट और इनजस्टिस के बोझ के नीचे खत्म हो गई। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है हम सब के लिए। आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष की, एक 34 ईयर ओल्ड इंसान जो अपनी स्ट्रगल के बीच अकेला छोड़ दिया गया। इस केस की डिटेल सिर्फ शॉकिंग नहीं है, बल्कि ये समाज के उन इश्यूज को हाईलाइट करती हैं जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। मेरी मदर इन लॉ ऑब्वियसली उस दिन वहाँ पर थी, तो वो हँस रही थी। उसने जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसने मुझे टॉन्ट किया कि तुमने सुसाइड नहीं किया, पिछली बार तुमने बोला था सुसाइड करोगे, अभी तक जिंदा हो। और मैं बस अ, जो भी एक आदमी फ्रस्ट्रेशन में पैर पटकता हुआ निकल सकता है, क्योंकि हम तो भाई लॉ अबाइडिंग लोग हैं ना, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो थोड़ी अलग है। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इस पर बात करना जरूरी है और हर एक उस एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे जो किसी के लिए एक लेसन हो सकता है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अतुल की शादी 2019 में हुई थी, एक हैप्पी मैरिड लाइफ की उम्मीद के साथ। लेकिन अगले 5 साल के लिए ये एक कभी ना खत्म होने वाली फाइट बन गई। हरासमेंट, एक्सटॉर्शन और बायस लीगल सिस्टम के परेशान होकर उन्होंने 80 मिनट की वीडियो बनाई और 24 पेजेस का नोट लिखा और अपने फाइनल वर्ड्स दिए, जस्टिस इज ड्यू। 2 साल के अंदर अतुल को 120 से ज्यादा कोर्ट हियरिंग्स अटेंड करनी पड़ी। बता दूं आपको कि अभी तक तकरीबन मैंने जोड़ा है 120 से भी अधिक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं लास्ट 2.5-3 सालों में, अक्रॉस ऑल केसेस। एक फैमिली कोर्ट जज रीता कौशिक ने उनसे 5 लाख रुपए की ब्राइब मांगी केस सेटल करने के लिए। रीता कौशिक जज जो है वो करप्ट है, ये मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे घूस के पैसे मांगे। जब अतुल ने ब्राइब देने से मना कर दिया तो उनके अगेंस्ट 40,000 पर मंथ मेंटेनेंस पास किया गया, वो भी 4 साल के बच्चे के लिए, जिसकी शक्ल देखने तक का हक उनको नहीं दिया गया था। सीआरपीसी 125 का केस जो रीता कौशिक जज के कोर्ट में चल रहा था, वहां पे उन्होंने ऑर्डर सुना दिया कि मुझे 80,000 रुपए प्रति माह अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए देना है, 40,000 रुपए मेंटेनेंस सिर्फ बच्चे के लिए, जब वो 2 साल की उम्र का था तब से। अतुल एक डिवोटेड हस्बैंड और फादर थे। उन्होंने अपनी वाइफ को एसेंचर जैसी रेपुटेड कंपनी में जॉब दिलाई, उनके भाई को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। फिर भी उनकी वाइफ ने उनसे 3 करोड़ रुपए की एलिमनी डिमांड करी। अपने फाइनल वर्ड्स में अतुल ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन अपने पैसों को उन लोगों के हाथ में नहीं देना चाहता जो मेरे परिवार के खिलाफ इन पैसों का इस्तेमाल करें। मेरे माता पिता और भाई पर इल्जाम लगा था कि हमने मेरे स्वर्गीय फादर इन लॉ से 10 लाख रुपए दहेज मांगे 2019 में, और उन्हें इससे बहुत गहरा आघात लगा और उनकी मृत्यु हो गई। सच्चाई ये है कि मेरे फादर इन लॉ काफी लंबे समय से बीमार थे, इसलिए हमारी शादी भी जल्दी हुई। उन्हें हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड थिनिंग की दवाई लेते थे। एम्स में उनका 10 साल से अधिक से इलाज चल रहा था। उनका वीडियो और नोट अनबायस और करप्शन फ्री जस्टिस सिस्टम की जरूरत को साफ साफ दिखाता है। ये सिर्फ अतुल की कहानी नहीं है, ये सब उन लोगों की कहानी है जो इनजस्टिस का सामना कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि लोग जस्टिस सिस्टम पर भरोसा नहीं कर पा रहे। हमारा लीगल सिस्टम जो प्रोटेक्शन के लिए बना था, कई बार एक्सप्लॉयटेशन का एक जरिया बन जाता है। अतुल का केस हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। हमारे मैरिजेस और फैमिली लॉज में बैलेंस और फेयरनेस की जरूरत है। ये वक्त है मिसयूज होने वाले कानून को एड्रेस करने की और सिस्टम में बदलाव लाने की। अतुल सुभाष की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू द जस्टिस डिनाइड। हम सबको मिलकर एक ऐसे सिस्टम के लिए काम करना होगा जहां कोई इंसाफ के लिए अपनी जान ना ले।